प्यार में पागलपन ठीक है, पर प्यार के नाम पर कत्ल ये मोहब्बत नहीं हैवानियत है। आपको याद होगा पिछले साल 23 मई 2025 को हनीमून पर गए राजा रघुवंशी को उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खाई में धकेलकर उनकी हत्या कर दी थी। और आज फिर वैसे ही घटना को दोहराया जा रहा है, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी जमानत लेकर मस्त जिंदगी के मौज काट रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कांड आगे भी होते रहेगा, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था एकदम घटिया और सड़ी हुई किस्म का है। दोस्तों, कल्पना करो तुम्हारी मंगेतर तुम्हें प्री बर्थडे मनाने के लिए ले जाती है, रोमांटिक लोकेशन, खूबसूरत व्यू, और फिर अचानक 400 फीट गहरी खाई में गिर जाते हो। लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये साजिश थी। 26 साल का एक अमीर रियल एस्टेट कारोबारी, शादी के लिए 17 करोड़ का पैलेस बुक, 2 चार्टेड प्लेन, और फिर भी उनकी मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। एक कहानी है पुणे की केतन अग्रवाल की। केतन अग्रवाल पुणे का रियल एस्टेट कारोबारी था। उनके पिता विशाल अग्रवाल को लैंड बैंक के नाम से जाना जाता था, और केतन अग्रवाल की मंगेतर थी सिया गोयल, जो 20 वर्ष की है, और उनके पिता जाई फ्रूट्स कारोबारी है। नवंबर 2026 में इन दोनों की शादी फिक्स की गई थी। शादी के लिए राजस्थान का 17 करोड़ का पैलेस बुक कर दिया गया था। मेहमानों को ले जाने के लिए 2 चार्टेड प्लेन भी बुक किए गए थे। लेकिन सिया की नजर में ये शादी सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि सिया चेतन चौधरी नाम के 22 साल के लड़के से मोहब्बत करती थी, और चेतन मोबाइल फोन का दुकान चलाता था। सिया और चेतन के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक टोटल 2004 कॉल्स हुए। कुल 238 घंटे की बातचीत हुई, और फिर दोनों ने प्लान बनाया केतन को कैसे मारना है। हत्या का दिन 18 जून 2026 को तय की गई, और फिर सिया केतन को लोहगढ़ किले ले जाती है प्री बर्थडे मनाने के बहाने। जन्मदिन 19 जून को था, इसलिए वो पिछले 1 महीने से रोज सिया को गिफ्ट दे रहा था। लेकिन उसी दिन चेतन पहले से वहां मौजूद था। दोनों ने मिलकर केतन को किले की पटरी से 400 फीट गहराई में धक्का दे दिया, और फिर यहीं से ड्रामा शुरू होता है। सिया तुरंत पुलिस को फोन करती है और रो रो कर कहती है केतन फोटो लेने के वक्त फिसल गया, क्योंकि तेज हवा चल रही थी। और अगले ही दिन सिया इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट डालती है, केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़कर चले गए, प्लीज वापस आ जाओ। पहले तो पुलिस ने इसे इंसिडेंट मान लिया, लेकिन केतन के परिवार को शक हुआ। केतन अनुभवी ट्रैकर था, वह कैसे फिसल सकता है भाई। फिर शुरू होती है गहन जांच। सिया और चेतन के सोशल मीडिया चैट, कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट लोकेशन की जांच की गई। उससे पता चला कि घटने वाले दिन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक चेतन का इंटरनेट बंद था। उसने अपना फोन भी दुकान में छोड़ दिया था। सबूत इकट्ठा होते गए, और आखिरकार दोनों की पोल खुल गई। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दोस्तों, 17 करोड़ रुपए की शादी, 2 चार्टेड प्लेन, भव्य पैलेस, और 1 महीने से रोज प्री बर्थडे मनाने वाला लड़का, सब कुछ था। लेकिन फिर भी एक झूठे प्यार ने सब कुछ खत्म कर दिया। केतन अग्रवाल को ये नहीं पता था कि जिसे वो अपनी जिंदगी समझ रहा था, वही उसकी मौत का सबसे बड़ा साजिशकर्ता बन जाएगी। सिया और चेतन ने मिलकर न सिर्फ एक इंसान की जान ली, बल्कि पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं है, ये बेवफाई, लालच और धोखे की सबसे काली सच्चाई है। कभी कभी सबसे करीबी इंसान ही सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। अब दोनों आरोपी गिरफ्तार में हैं, लेकिन केतन वापस नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे जघन्य अपराध में फांसी की सजा होनी चाहिए, या आजकल की न्याय व्यवस्था में भी ये लोग बच जाएंगे, जैसा कि होते आ रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।